उस समय श्रवण नक्षत्र युक्त द्वादशी तिथि को भगवान का वामन रूप में प्रादुर्भाव हुआ। वे ब्रह्मचारी बालक का रूप धारण करके परम शोभायमान दिखाई देते थे। उनके दो भुजाएं थी, कमल के समान खिले हुए सुंदर नेत्र थे। उनके श्री अंगों की कांति अलसी के फूल की भांति श्याम थी। वे वनमाला से अलंकृत थे। अदिति देवी पूजा के मध्य में ही भगवान का इस रूप में दर्शन पाकर आश्चर्यचकित हो उठी। उस समय उन्होंने कश्यप जी के साथ भगवान का इस प्रकार स्तवन किया, जो कारण के भी परम कारण है। उन विश्वात्मा विश्व स्रष्टा तथा अजन्मा श्री हरि को नमस्कार है, नमस्कार है। अनंत रूप श्री हरि को नमस्कार है, नमस्कार है। जिनका परम धाम अनंत है तथा जो साक्षात परमात्मा रूप है, उन भगवान को नमस्कार है। हे सच्चिदानंदमय परमात्मा देव, आप पर अपर तथा ज्ञानवान सबके आत्मा है, आपको नमस्कार है। परावरात्मन कार्य कारण रूप आपको नमस्कार है। आपका स्वरूप सबसे श्रेष्ठ है। आपका बोध कभी कुंठित नहीं होता। आपको बारंबार नमस्कार है। इस प्रकार अदिति द्वारा स्तुति की जाने पर देवताओं के पालक भगवान विष्णु देव माता अदिति से बोले, देवी, मैं तुम्हारी उत्कृष्ट तपस्या से संतुष्ट होकर इस शरीर से देवताओं का कार्य सिद्ध करने के लिए प्रकट हुआ हूँ। भगवान का वचन सुनकर अदिति ने कहा, भगवान, महाबली असुरों ने देवताओं को परास्त कर दिया है। जनार्दन, अब सभी देवता आपकी शरण में आए हैं। आप उन शरणागतों की रक्षा करें। संतों के आश्रय तथा वैकुंठ धाम के स्वामी एकमात्र श्री हरि ने अदिति की बात सुनकर तथा देवताओं और राजा बलि की सारी चेष्टाएं जानकर मन ही मन विचार किया कि आज मुझे कौन सा कार्य करना चाहिए जिससे देवताओं को विजय प्राप्त हो और प्रधान दैत्य को भी हार खानी पड़े। उधर बलि आदि असुरों को यह मालूम नहीं था कि देवता नाना प्रकार के रूप धारण करके स्वर्ग से निकलकर कश्यप जी के आश्रम पर चले गए हैं। उस समय दैत्यों ने अमरावतीपुरी की चार दीवारी पर चढ़कर देवराज इंद्र को शीघ्र मार डालने की इच्छा से जो ही उसके भीतर प्रवेश किया, त्यों ही उन्हें वह सारी नगरी सूनी दिखाई दी। तब शुक्राचार्य ने महाअभिषेक की विधि से असुरों द्वारा घिरे हुए राजा बलि को इंद्र के सिंहासन पर अभिषिक्त कर दिया। इस प्रकार स्वर्गलोक के राज्य पर प्रतिष्ठित हुए विरोचन कुमार बलि वहां की उत्तम विभूति के द्वारा महेंद्र से भी अधिक शोभायमान हुए। ऋषि, अप्सरा, गंधर्व, किन्नर तथा असुर समुदाय इंद्र की ही भांति उनकी सेवा करने लगे। संपूर्ण प्राणियों में दान की दृष्टि से राजा बलि ही सबसे बढ़कर दाता है। याचक जिन जिन कामनाओं को प्राप्त करने की इच्छा करते, दानवराज बलि संपूर्ण याचकों को वही वस्तु प्रदान करते थे। शौनक जी ने पूछा, महाभाग सूत जी, देवराज इंद्र तो स्वर्ग में रहकर कभी दान नहीं देते हैं, राजा बलि कैसे दाता हुए? यह सब यथार्थ रूप से बतलाइए। लोमस जी बोले, ब्राह्मणों, इंद्र पहले जन्म में याज्ञिक रहे हैं। उन्होंने 100 अश्वमेध यज्ञ का अनुष्ठान करके अमरावतीपुरी का राज्य प्राप्त किया है। अब वे केवल भोग लोलुप रह गए हैं। अभिष्ट फल पाने के पश्चात इंद्र में कर्पणता आ गई है। आज जो इंद्र है वह कभी कीड़ा हो सकता है तथा पहले का कीट इंद्र के रूप में उत्पन्न हो जाता है। इस विषय में दान से बढ़कर दूसरा कोई ऐसा साधन नहीं है। निष्काम दान से ज्ञान प्राप्त होता है और ज्ञान से मोक्ष, इसमें संशय नहीं है। अब विरोचन पुत्र बलि ने पूर्व जन्म में जो कुछ किया था
उसे सुनो। प्राचीन काल में देवताओं और ब्राह्मणों की निंदा करने वाला एक महापापी जुआरी था। वह सदा पराई स्त्रियों में आसक्त रहता था। एक दिन उसने कपटपूर्ण जुए द्वारा बहुत धन जीता। फिर अपने हाथों से स्वस्तिक पान का तिकोना बीड़ा बनाकर तथा गंध और माला आदि सामग्री जुटाकर एक वैश्य को भेंट देने के लिए वह उसके घर की ओर दौड़ा। रास्ते में उसके पैर लड़खड़ा गए और उसी समय वह पृथ्वी पर गिर पड़ा। गिरने पर क्षण भर के लिए उसे मूर्छा आ गई। जब मूर्छा दूर हुई तब पूर्व जन्म के किसी पुण्य के प्रभाव से उसके मन में सद्बुद्धि उत्पन्न हुई। जुआरी दुखी होकर खेद एवं वैराग्य को प्राप्त हुआ। मूर्ख और जुआरी होने पर भी उसने पृथ्वी पर पड़ी हुई गंध पुष्प आदि श्रेष्ठ सामग्री को भगवान शिव की सेवा में समर्पित कर दिया। जीवन में केवल यही एक पुण्य उसके द्वारा संपन्न हुआ था। मृत्यु के बाद जब यमराज के दूत उसे यमलोक ले गए तब उस पापी से सबको भय देने वाले यमराज ने कहा, ओ मूर्ख, तू अपने पाप के कारण बड़े-बड़े नरकों में यातना भोगने के योग्य है। उसने कहा, यमराज, यदि मेरा कोई पुण्य भी हो तो उसका भली-भांति विचार कर लीजिए। तब चित्रगुप्त ने कहा, तुमने देहांत होने के समय पृथ्वी पर पड़े हुए कुछ गंध और पुष्प आदि को भगवान शिव के उद्देश्य से दान किया है। परमात्मा शिव को वह सामग्री समर्पित की है। उस सत्कर्म के फल से तुम्हें 3 घड़ी के लिए इंद्र का प्रसिद्ध पद प्राप्त होगा। चित्रगुप्त की बात सुनकर जुआरी ने कहा, मैं सबसे पहले अपना शुभ कर्म भोगूंगा। उसके ऐसा कहने पर उदार बुद्धि वाले बृहस्पति जी संपूर्ण देवताओं के साथ तत्काल वहां आ पहुंचे और उस जुआरी को ऐरावत हाथी पर चढ़ाकर इंद्र भवन में ले गए। वहां पवित्र आत्मा बृहस्पति ने इंद्र को समझाया, पुरनंदर, तुम मेरी आज्ञा से इस जुआरी को 3 घड़ी के लिए अपने सिंहासन पर बिठाओ। गुरु की बात मानकर इंद्र उदासीन भाव से राज्य छोड़कर अनंतर चले गए। तदंतर जुआरी को देवराज के भवन में पहुंचाया गया। तब जुआरी ने वहां दान करना आरंभ किया। महादेव जी के उस प्रिय भक्त ने ऐरावत हाथी अगस्त को दे दिया। उसकी बुद्धि बड़ी उदार थी। उसने उच्चैश्रवा नामक घोड़ा विश्वामित्र को दे दिया। उसका महान यश फैला हुआ था। उसने कामधेनु गाय महर्षि वशिष्ठ को दे दी और चिंतामणि नामक रत्न गाल्व मुनि को समर्पित कर दिया। उस महातेजस्वी दाता ने कल्प वृक्ष उठाकर कौंडिन्य मुनि को दे दिया। जुआरी होकर भी वह बड़ा भाग्यशाली था। उसने भगवान शंकर की प्रसन्नता के लिए वैसे अनेक प्रकार के रत्न ऋषि मुनियों को सहर्ष दान कर दिए। जब तक 3 घड़ी पूरी नहीं हुई तब तक वह दान देता ही रहा। 3 घड़ी के बाद फिर वह स्वर्ग से चला गया। इंद्र अमरावती के सिंहासन पर बैठकर बृहस्पति जी से इस प्रकार बोले, गुरुदेव, ऐरावत हाथी नहीं दिखाई देता। यही दशा उच्चैश्रवा नामक घोड़े की भी है। पारिजात आदि सभी पदार्थ किसी ने चुरा लिए हैं। तब बृहस्पति जी बोले, जुआरी ने यह आकर महान कर्म किया है। जब तक उसकी सत्ता रही है उसके भीतर ही उसने आज ऐरावत आदि सभी वस्तुएं ऋषियों को दान कर दी। बड़ी भारी सत्ता हस्तगत होने पर जो स्वाधीन होते हैं और प्रमाद में न पड़कर सदा भगवान शिव के ध्यान में तत्पर रहते हैं, वे ही भगवान शंकर के प्रिय भक्त हैं। वे कर्म फलों का परित्याग कर केवल ज्ञान का आश्रय ले परम पद को प्राप्त होते हैं। बृहस्पति जी का यह वचन सुनकर इंद्र ने पूछा, आचार्य, अब हमारा क्या कर्तव्य है? यह शीघ्र बतलाने की कृपा करें। बृहस्पति जी ने कहा,
इंद्र अपनी समृद्धि के लिए ये सारी बातें प्राय यमराज से कहनी चाहिए। ठीक है, ऐसा कहकर देवराज इंद्र गुरु बृहस्पति के साथ सहसा वहां से चल पड़े। अपना कार्य सिद्ध करने की इच्छा से जब इंद्र संयमनीपुरी में पहुंचे, तब यमराज ने उनका बड़ा सत्कार किया। उस समय इंद्र ने कहा, धर्मराज, तुमने मेरा पद एक दुरात्मा जुआरी को दे दिया, किंतु उसने वहां पहुंचकर बहुत बुरा काम किया। तुम सच मानो, उसने मेरे सभी रत्न इन ऋषियों को दान कर दिए हैं। तुम सब कुछ जानते हो, फिर भी एक जुआरी को मेरा स्थान कैसे दे दिया? तब धर्मराज ने इंद्र से इस प्रकार कहा, तुम बड़े-बड़े देवेश्वरों के राजा हो, बूढ़े हो गए, किंतु अभी तक तुम्हारी राज्य विषयक आसक्ति दूर नहीं हुई। केवल 100 यज्ञों का अनुष्ठान करके एक ही जन्म के उपार्जित पुण्य का फल यहाँ तुमने प्राप्त किया, परंतु जुआरी ने तुम्हारी अपेक्षा महान पुण्य का उपार्जन किया है। अब धन देकर या चरणों में मस्तक झुकाकर विशेषतः अगस्त्य आदि सभी मुनियों की प्रार्थना करके तुम्हें अपने ऐरावत आदि रत्न प्राप्त करने चाहिए। बहुत अच्छा कहकर इंद्र अपनी अमरावतीपुरी को चले गए। वहां जाकर संपत्तिशालियों में सबसे श्रेष्ठ इंद्र ने बहुत धन देकर ऋषियों से अपनी वस्तुएं लौटाई। इस प्रकार अपने रत्न पाकर महातेजस्वी इंद्र शची देवी के साथ अपनी पुरी में गए। यमराज ने जुआरी को पुनः जन्म दिया। वह अपने किसी कर्म विपाक से विरोचन का पुत्र हुआ। उस समय उसकी माता का नाम सरुचि था। सरुचि विरोचन की रानी थी। उसके पिता का नाम वृषपर्वा था। वह उदार मन वाला जुआरी जब सरुचि के गर्भ में आकर स्थित हुआ, तब से प्रहलाद कुमार विरोचन तथा सरुचि का मन धर्म और दान में अधिक लगने लगा। उसी ने गर्भ में आकर माता पिता की मति बहुत ही उत्तम कर दी थी। वैसी बुद्धि बड़े-बड़े मनुष्यों के लिए भी दुर्लभ है। विरोचन का पुत्र जब गर्भ में था, उसी समय इंद्रदैत्य राज विरोचन को मारने की इच्छा से भिक्षुक ब्राह्मण का रूप धारण कर उसके घर गए और इस प्रकार बोले, राजन, मुझे अपनी रुचि के अनुसार कुछ दान मिलना चाहिए। याचक की बात सुनकर विरोचन ने हंसते हुए कहा, विप्रवर, यदि आपकी इच्छा हो तो मैं इस समय अपना मस्तक भी दे सकता हूँ। इसके सिवा यह अपना अकंटक राज्य भी आपको समर्पित कर दूंगा। विरोचन के ऐसा कहने पर इंद्र ने सोच विचार कर कहा, महाभाग, मुझे अपना मुकुट मंडित मस्तक उतार कर दे दीजिए। ब्राह्मण रूपधारी इंद्र के ऐसा कहने पर प्रहलाद पुत्र विरोचन ने बड़ी प्रसन्नता के साथ अपने ही हाथ से अपना मस्तक काटकर शीघ्रता पूर्वक इंद्र को दे दिया। आर्त प्राणियों को अपनी शक्ति के अनुसार जो कुछ दिया जाता है, वह दान महान पुण्य का हेतु है। उसका फल अक्षय बताया जाता है। तीनों लोकों में दान से बढ़कर दूसरी कोई वस्तु नहीं है। विरोचन का वह दान दैत्य नरेंद्र तथा नाग इन तीनों के लोकों में प्रसिद्ध हो गया। पूर्व जन्म का वह जुआरी ही विरोचन का महातेजस्वी पुत्र हुआ। पिता के मरने पर जब उसका जन्म हो गया, तब उसकी पतिव्रता माता ने अपना शरीर त्याग दिया और वह तत्काल पतिलोक को चली गई। शुक्राचार्य ने उसी पुत्र को पिता के सिंहासन पर अभिषिक्त किया। वही महायशस्वी कुमार लोक में बलि के नाम से विख्यात हुआ। हम यह बात पहले ही बता आए हैं कि राजा बलि से त्रस्त होकर संपूर्ण महाबली देवता कश्यप जी के शुभ आश्रम पर चले गए थे। देवपुरी में महायशस्वी बलि जब इंद्र के पद पर प्रतिष्ठित हुए, तब वे अपनी तपस्या से स्वयं ही सूर्य बनकर तपने लगे। स्वयं इंद्र अग्नि और वायु का काम करने लगे। महात्मा बलि ने धर्मराज के ना रहने पर भी
ब्रह्मलोक का संचालन किया। वे स्वयं ही ईशान होकर ईशान कोण में विराजमान हुए। वे ही निगृत्य कोण और पश्चिम में क्रमशः निगृत्य तथा वरुण हुए। राजा बलि ही उत्तर दिशा में धनाध्यक्ष कुबेर बनकर रहने लगे। इस प्रकार वे अकेले ही तीनों लोकों का पालन करते थे। पूर्व जन्म में ज्वारी के रूप में रहकर उन्होंने भगवान शंकर का पूजन किया था। उस पूर्व अभ्यास के ही कारण बलि इस जन्म में भी शिव पूजा परायण थे और बड़े-बड़े दान किया करते थे। एक दिन श्रीमान राजा बलि अपने गुरु शुक्राचार्य के साथ दैत्येंद्रों से घिरे हुए अपनी सभा में बैठे थे। उस समय उन्होंने दैत्यों को संबोधित करके कहा, संपूर्ण असुर पाताल छोड़कर यहीं मेरे समीप निवास करें। इस कार्य में विलंब नहीं होना चाहिए। यह सुनकर शुक्राचार्य हंस पड़े और बलि को समझाते हुए इस प्रकार बोले, सुव्रत, यदि तुम यह आकर निवास करना चाहते हो तो सो अश्वमेध यज्ञ द्वारा अग्निदेव की आराधना करो। वह भी यहाँ नहीं, कर्म भूमि भारतवर्ष में उपस्थित होकर करो। इस कार्य में तुम्हें विलंब नहीं करना चाहिए। अच्छा, ऐसा ही करूंगा। यूं कहकर मनस्वी महात्मा बलि तत्काल स्वर्गलोक को छोड़कर दैत्यों तथा शुक्राचार्य जी के साथ भूलोक में चले आए। इस प्रकार उन्होंने सेवकों को भी साथ ही ले लिया था। नर्मदा नदी के तट पर भृगु कच्छ नाम से प्रसिद्ध जो महान तीर्थ है, वहां पहुंचकर दैत्यराज ने संपूर्ण पृथ्वी को जीतकर अपने अधिकार में किया। तत्पश्चात गुरु की आज्ञा ले अनेक अश्वमेध यज्ञों द्वारा उन्होंने बड़ी भक्ति के साथ भगवान का आराधन किया। विरोचन पुत्र बलि सत्यवादियों में सबसे श्रेष्ठ थे। उन्होंने ब्रह्मा और आचार्य का वर्ण करके 16 ऋतुजों का भी वर्ण किया। फिर महात्मा शुक्र ने भली भांति परीक्षा लेकर बलि को यज्ञ की दीक्षा दी और उनके द्वारा 99 यज्ञों का अनुष्ठान करवाया। तत्पश्चात बलि ने अंतिम अश्वमेध यज्ञ पूर्ण करने का विचार किया। जब तक उनके 100 यज्ञ पूरे हों, उसके पहले में पूर्वोत्तक प्रसंग बतला देना चाहिए। पहले कहा जा चुका है कि अदिति देवी ने उत्तम व्रत का अनुष्ठान किया और उस व्रत से संतुष्ट होकर भगवान श्री हरि वामन ब्रह्मचारी के रूप में उनके पुत्र होकर प्रकट हुए। परमेष्ठी ब्राह्मण ने आकर उन्हें यज्ञ पवित्र दिया। महात्मा चंद्रमा ने दंड काष्ठ प्रदान किया। परम अद्भुत मृगचर्म और मेखला मंगाई गई। पृथ्वी देवी ने उन्हें चरण पादुका भेंट की। इसी तरह और लोगों ने भी वटु रूपधारी भगवान विष्णु को अन्य आवश्यक वस्तुएं अर्पित की। तदंतर कश्यप और अदिति को प्रणाम करके महातेजस्वी वामन जी यजमान बलि की यज्ञशाला में गए। उस समय सुरेश्वर गण उन वेदांत वेद श्री विष्णु की महिमा का गान कर रहे थे। अनेक प्रकार के रूप और वेश धारण करने वाले भगवान ने उस यज्ञ में पहुंचकर सामवेद की रचाओं का विधि पूर्वक गान किया। सामगान के अनंतर वे इस प्रकार बोले, राजन, दैत्यराज हिरण्यकश्यप के पुत्र प्रहलाद हुए, जो बड़े तेजस्वी, जितेंद्रिय तथा विष्णु भक्त हैं, जिन्होंने दैत्यराज की सभा में अतिशय तेजस्वी भगवान नरसिंह को प्रकट किया था। महाभाग उन्हीं प्रहलाद जी के पुत्र तथा तुम्हारे पिताजी थे, जो संसार में विरोचन के नाम से विख्यात हुए थे। उन महात्मा ने स्वयं ही अपना मस्तक दान करके इंद्र को संतुष्ट किया था। राजन, तुम उन्हीं महात्मा विरोचन के पुत्र हो। तुमने बड़े उत्तम यश का विस्तार किया है। तुम्हारे यश रूपी महान दीपक की ज्योति में संपूर्ण देवता पतंगों के समान दग्ध हो गए हैं। तुमने इंद्र को भी जीत लिया है।
इसमें संशय नहीं है। सुव्रत, मैं तुम्हारे सब चरित्र सुन चुका हूँ। तुम बड़े मनस्वी हो तथा तीनों लोकों में अधिक से अधिक दान करने वाले दाता के रूप में तुम्हारी ख्याति है। तथापि मेरे लिए तुम्हें 3 पग पृथ्वी देनी चाहिए। तब विरोचन कुमार बलि ने हंसकर कहा, महाभाग, मैं पर्वत, बड़े-बड़े जंगल तथा संपूर्ण द्वीपों सहित समूची पृथ्वी तुम्हें दूंगा। तुम मेरी दी हुई इस भूमि को ग्रहण करो। वामन जी ने कहा, दैत्यराज, स्वयं चलते समय मेरे 3 पगों से जितनी पृथ्वी मापी जाए उतनी ही मुझे दीजिए। ब्रह्मचारी की बात सुनकर बलि ने हंसते हुए कहा, बहुत अच्छा, लीजिए। यूं कहकर बलि ने कश्यप कुमार वामन जी का भली-भांति पूजन किया। उस समय बड़े-बड़े ऋषि तथा मुनीश्वर महातेजस्वी बलि के सौभाग्य की सराहना कर रहे थे। वामन जी का पूजन करके राजा बलि जो ही उन्हें दान देने को उद्यत हुए, तो ही शुक्राचार्य ने उन्हें रोक दिया और कहा, दैत्यराज, ब्रह्मचारी के रूप में ये साक्षात विष्णु है, इन्हें तुम दान ना देना। ये तो इंद्र का कार्य सिद्ध करने के लिए आए हैं और तुरंत तुम्हारे यज्ञ में विघ्न डाल रहे हैं। अतः अध्यात्म तत्व का प्रकाश करने वाले ये विष्णु तुम्हारे द्वारा इस समय पूजा पाने के योग्य नहीं है। इन्होंने ही पहले मोहिनी रूप धारण किया था। उस समय देवताओं को तो अमृत पिलाया और राहु को मार डाला। इन्होंने ही दैत्यों का संहार किया है और महाबली काल नेमी भी इन्हीं के हाथों मारा गया है। ये ही ईश्वर हैं और यही संपूर्ण विश्व के पालक हैं। महामते, अब तुम अपने मन से हित और अहित सब का विचार करके कोई काम करो। गुरु शुक्राचार्य के इस प्रकार समझाने पर राजा बलि ने हंसकर मेघ गर्जना के समान गंभीर वाणी में कहा, गुरुदेव, जिन वाक्यों द्वारा आपने मुझे विचलित किया है वे सब मेरे हित की दृष्टि से ही कहे हैं। तथापि विचार दृष्टि से देखने पर आपके हितकारक वचन भी मेरे लिए अहितकारक ही होंगे। ब्रह्मचारी का रूप धारण करके आए हुए इन भगवान विष्णु को मैं इनकी मांगी हुई वस्तु अवश्य दूंगा। ये विष्णु संपूर्ण कर्मों और उनके फलों के भी स्वामी हैं। इसलिए दान के सबसे उत्तम पात्र हैं। जिनके हृदय में ये सदा विराजमान रहते हैं वे मनुष्य भी सर्वोत्तम पात्र माने जाते हैं। यह बात ध्रुव सत्य है। जिनके नाम से यह सब कुछ पवित्र कहा जाता है, जिनके चिंतन से ये वेद, यज्ञ, मंत्र तथा तंत्र आदि सभी पूर्णता को प्राप्त होते हैं, वे ही ये समस्त विश्व के स्वामी सर्वात्मा श्री हरि आज कृपा करके मेरा उद्धार करने के लिए ही यह पधारे हैं। इस बात को आप यथार्थ माने, इसमें संशय नहीं है। राजा बलि की यह बात सुनकर शुक्राचार्य कुपित हो उठे। उन्होंने धर्मवत्सल दैत्यराज को रोष पूर्वक शाप देना आरंभ किया। वे बोले, ओ मूर्ख, तू मेरी आज्ञा का उल्लंघन करके दान करना चाहता है, इसलिए राज्य लक्ष्मी से वंचित हो जा। अतः बोध वाले अपने महात्मा शिष्य को इस प्रकार शाप देकर शुक्राचार्य ने अपने आश्रम को चले जाने का निश्चय किया। जब वे चले गए तब विरोचन कुमार बलि वामन जी की पूजा करके उन्हें भूमि दान करने को उद्यत हुए। दैत्यराज की पतिव्रता पत्नी महारानी विंध्यावली वहां आकर पति देव के अर्धांग रूप में सुशोभित हुई। राजा बलि विधि विधान के ज्ञाता थे। उन्होंने विधि पूर्वक ब्रह्मचारी के चरण पखार कर संकल्प के साथ भगवान विष्णु को पृथ्वी दान की। उस महान संकल्प को स्वीकार करते ही अजन्मा भगवान विष्णु बढ़ने लगे। वे ही संपूर्ण जगत के प्रभु तथा उत्पत्ति स्थान हैं।
उन्होंने ही एक पैर से सारी पृथ्वी माप ली, दूसरे पग से ऊपर के सभी लोक व्याप्त कर लिए। उनका वह द्वितीय पग सत्य लोक में जाकर ठहरा था। परमेष्ठी ब्रह्मा ने अपने कमंडलू के जल से भगवान के उस चरण को पखारा। भगवान के चरण पखारने से जो चरणोदक तैयार हुआ, उसी से संपूर्ण पापों का नाश करने वाली तथा सबके लिए परम मंगलमय श्री गंगा जी प्रकट हुई, जिन्होंने अपने पावन जल से तीनों लोकों को पवित्र किया, सगर के सभी पुत्रों का उद्धार किया तथा जिनके जल से महाराज भगीरथ ने उस समय भगवान शंकर का जटाजुट भर दिया। भगवान विष्णु की चरण धूलि से युक्त गंगा नामक तीर्थ सब तीर्थों में प्रधान है। इसे ब्रह्म जी ने प्रकट किया और राजा भगीरथ ने भूतल पर उतारा है। संपूर्ण चराचर जगत को भगवान ने दो ही पगों से माप लिया। फिर उस विराट स्वरूप को छोड़कर देवाधिदेव भगवान जनार्दन पुनः वामन ब्रह्मचारी के रूप में अपने आसन पर विराजमान हुए। उस समय देवता, गंधर्व, मुनि, सिद्ध और चारण यज्ञपति भगवान विष्णु का दर्शन करने के लिए बलि के यज्ञ में आए। ब्रह्मा जी ने वहां जाकर परमात्मा श्री हरि का स्तवन किया। गंधर्व पत्नियों ने गीत गाए तथा अप्सराओं, विद्याधरियों और किन्नरों ने विशेष समारोह के साथ नृत्य किया। महात्मा बलि के यज्ञ मंडप में प्रहलाद जी भी पधारे। अनन्नाय दैत्यपति भी बड़ी उतावली के साथ वहां आ पहुंचे। उस समय भगवान वामन ने बलि की पत्नी विंध्यावली से हंसकर पूछा, देवी, तुम्हारे पति के द्वारा आज मुझे 3 पग पृथ्वी मिलनी चाहिए, उसकी पूर्ति इस समय कहां से होगी? इसका उत्तर शीघ्र दो। विंध्यावली बड़ी साध्वी थी, उसे इस घटना से तनिक भी विस्मय नहीं हुआ। वह भगवान त्रिविक्रम से इस प्रकार बोली, देव, आप समस्त लोकों के एकमात्र स्वामी हैं। आपने अपना भारी डग बढ़ाकर यह त्रिलोकी माप ली है। इसी प्रकार संपूर्ण जगत आपसे व्याप्त है। संसार के एकमात्र बंधु आप ही हैं। आपके स्वरूप की तुलना कहीं नहीं है। भला हम जैसे लोग आपको क्या दे सकते हैं? इसलिए इस समय मैं जो निवेदन करती हूँ, उसी के अनुसार कार्य कीजिए। मेरे स्वामी ने इस समय आपको 3 पग भूमि देने की प्रतिज्ञा की थी। उसके अनुसार मेरे पूज्य पतिदेव तीनों पगों के लिए स्थान इस प्रकार दे रहे हैं। प्रभु देवेश्वर, आप अपना पहला पग मेरे मस्तक पर रखिए। जगतपते, दूसरा पग मेरे इस बालक के मस्तक पर स्थापित कीजिए तथा जगन्नाथ, अपना तीसरा पग मेरे पति के मस्तक पर रख दीजिए। केशव, इस प्रकार ये 3 पग मैं आपको दूंगी। विंध्यावली की यह बात सुनकर भगवान विष्णु बड़े प्रसन्न हुए और राजा बलि से मधुर वाणी में बोले, तात, मैं तुम पर बहुत प्रसन्न हूँ। बोलो, मैं तुम्हारा कौन सा कार्य करूं? महामते, संपूर्ण दाताओं में तुम सबसे श्रेष्ठ हो। तुम्हारा कल्याण हो, तुम इच्छानुसार वर मांगो। मैं तुम्हारी संपूर्ण कामनाएं पूर्ण किए देता हूँ। भगवान वामन ने ऐसा कहकर विरोचन कुमार बलि को बंधन से मुक्त कर दिया और उन्हें छाती से लगा लिया। तब बातचीत करने में चतुर राजा बलि इस प्रकार बोले, प्रभु, आपने ही इस संपूर्ण चराचर जगत को उत्पन्न किया है। अतः आपके चरण बिंदु के सिवा दूसरी कोई वस्तु मैं नहीं चाहता। देव जनार्दन, आपके चरण कमलों में मेरी भक्ति सदा बनी रहे। देवेश्वर, वह सनातन भक्ति बार-बार निरंतर बढ़ती रहे। बलि के इस प्रकार प्रार्थना करने पर
भूत भावन भगवान वामन ने अत्यंत प्रसन्न होकर कहा, राजन, तुम अपने भाई बंधु और संबंधियों के साथ सूतल लोक में चली जाओ। यह सुनकर दैत्यराज बलि बोले, देव आप ही बताइए, सूतल लोक में मेरा क्या काम है? मैं तो आपके पास ही रहूंगा।